चलो देखो, इवेनो का कौन सा अंग है? छठवां अंग। इवेनो की स्थापना करने का पीछे का कारण क्या है? तृतीय विश्व युद्ध को रोकना है। जैसे प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो उसको द्वितीय विश्व युद्ध न हो, उसको रोकने के लिए लीग ऑफ नेशन का निर्माण किया गया। लीग ऑफ नेशन का निर्माण जो है मैंने स्थापना कब हुआ था? 10 जनवरी 1920 को। जब द्वितीय विश्व युद्ध हो गया तो लीग ऑफ नेशन का हो गया समाप्त। उसके बाद में लीग ऑफ नेशन के में कुछ सुधार करके इवेनो की स्थापना किया गया। किसका? इवेनो का। इवेनो के कुल कितने अंग है? 6। पहला अंग बताओ, न्यास। दूसरा, न्यास को ही इंग्लिश में बोलते हैं ट्रस्ट। ठीक, न्यास हो गया। दूसरा अंग क्या होगा? सचिवालय। क्या होगा? सचिवालय। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होगा। दूसरा क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तीसरा सचिवालय। चौथा महासभा। पांचवा सामाजिक एवं आर्थिक परिषद। और छठवा क्या है? सुरक्षा परिषद। तो उधर पढ़ लिए ना। तो ये छठवा देखते हैं, सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद क्या है? इसमें कुल सदस्य देश कितने हैं? 15। इसे हम क्या कहते हैं? पूरे विश्व का पुलिस मैन कहते हैं सुरक्षा परिषद को। कहने का मतलब पूरे विश्व में शांति बनाने का काम कौन करेगा? सुरक्षा परिषद। समझ में रहे? तो सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य देश है? 15। अब 15 में जो सदस्य देश है 5 अस्थायी है और 10 अस्थायी है। अस्थायी का मतलब होता है वो बदलने वाला नहीं है, लेकिन अस्थायी का मतलब क्या होता है? वो बदल जाएगा। माने अस्थायी सदस्य का कार्यकाल क साल का होता है? 2 साल का होता है। लेकिन अस्थायी माने अस्थायी के लिए कोई लिमिट नहीं है। अस्थायी सदस्य जो देश है ना, उन लोगों को वीटो पावर नहीं है, लेकिन अस्थायी सदस्य देश को वीटो पावर है। समझ में रहे? वीटो पावर के थोड़ा बहुत वीटो पावर एक ऐसी शक्ति है जिसको लगा देने के बाद प्रस्ताव का हो जाता है? रद्द हो जाता है। जैसे मान लो कोई पाकिस्तान भारत पर आरोप लगाया, कोई प्रकार के केस किया, अगर भारत के पास वीटो पावर रहता तो तुरंत वीटो मारता तो प्रस्ताव रद्द होता है। नहीं समझ में आया? जैसे तुम पर कोई केस करने गया, आज के पास शक्ति है, लगा देगा वीटो पावर, केस खत्म हो जाएगा। एक बाद में चर्चा होगी, एक वैल्यू नहीं है। समझ रहा है? तो ऐसे वीटो पावर ये होता है। हम लोगों के लिए वीटो पावर कौन देता है? मन लगाता है, इधर फ्रांस लगाता है, इधर रूस लगा देता है। ठीक ना? तो अभी बताओ, हम लोगों को रूस में भी अनबन चल रहा है अमेरिका के चक्कर में। अमेरिका हम लोगों को वीटो, अब अभी जो फिलहाल में अगर अमेरिका की बात सुन रहे हैं तो किसी भी मैटर पर कौन वीटो लगा सकता है? अमेरिका। अरे हम लोगों का वीटो पावर है ही नहीं, दूसरे पर निर्भर रहेंगे। अगर हम लोग कोई भी प्रस्ताव अगर पारित करते हैं कहीं यूएनओ में, तो हम लोगों के प्रस्ताव मार देगा वीटो कौन? चाइना। क्योंकि दुश्मन कौन है? चाइना। बंद करो इस बात को। अगर मान लो हम केस करने गए कहाँ? यूएनओ में चल गए कि चाइना जो है भारत के जमीन को हड़प लिया है, इस पर केस करने जाएंगे तो केस होगा कैसे? मतलब केस किए ना, इस पर चाइना वीटो लगा देगा, कैसे नहीं लगेगा, जा काम खत्म हो गया केस, बाद में बात होगा। नहीं समझ में आया? तो वीटो पावर ये होता है। तो कितने देशों का वीटो पावर है? 5 देशों का। वो भी 5 देश कौन कौन है? अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, रूस है, चीन है। इन्हीं 5 लोगों के पास क्या है? वीटो पावर है। अगर देखेंगे भारत पूरे विश्व में, चलो छोटी जगह बनाते हैं, ठीक ना? तुम लोग खत्म कैसे हो जाएगा? अभी 10वां में, 11वां, 12वां, जनवरी में एग्जाम, फरवरी में एग्जाम होता है। 3 महीने पढ़ेगा बढ़िया से, ओकरा पर क्वेश्चन आंसर कराया जाए। सोची क्या बोल रहे हैं? फरवरी जो होता है 1 या 2 तारीख हो सकता है कि 2 तारीख ले जाए। समझो ना? तो अभी टाइम रहता है। अभी तुम लोग 5 दिन पहले छोड़ा जाएगा। देखो, छोड़ने का पीछे का मन में नहीं लगता है ना, पहले ही छोड़ते हैं। 10वीं क्लास में मन नहीं लग रहा था कोनो के, आया सब छोड़ दिए। अब ध्यान दो, सुन लो। यहाँ पर अमेरिका में है यूएसए, एक देश है। उत्तरी अमेरिका हो गया, तो उत्तरी अमेरिका के पास है, पूरा अमेरिका के लिए हो गया। इधर देखो हाई हो गया। यहाँ पर यूरोप हो गया ना, यूरोप में दो के पास है, ब्रिटेन के भी पास है, इधर फ्रांस के भी पास है। दो है कि नहीं है?
महादेश कुल कितने होते हैं? 7 ना महादेश महादेश है। तो बताओ तो एगो हे महादेश में हैबे किया है, हे महादेश में हैबे किया है, एशिया महादेश में हैबे किया है, चीन के पास। अच्छा यूरोप में अगर देखेंगे ना तो 3 गो के है। रूस अभी यूरोप में पड़ जाता है। रूस कहाँ पड़ता है? यूरोप में, एशिया में नहीं पड़ता है। काहे से कि रूस की जो राजधानी मॉस्को है वह यूरोप में आ जाता है। नहीं समझ में आया? तो इसलिए बताओ कोई भी देश राजधानी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये पूरे एशिया का जो है सबसे बड़ा देश अगर पूछेगा तो कौन मारेंगे? चाइना। यानी एशिया का सबसे बड़ा देश चाइना और विश्व का सबसे बड़ा देश रूस। विश्व में अगर आएगा तो कौन मारेंगे? रूस। अगर देखोगे ना तो सबसे बड़ा रूस दिख रहा होगा, लेकिन एशिया में नहीं है। नहीं समझ में आया? यूरोप का सबसे बड़ा देश कौन हो जाएगा? यूरोप का सबसे बड़ा देश, हाँ तो कौन? रूस आ जाएगा। कहा से राजधानी का रूस कहाँ है? रूस का राजधानी मॉस्को कहाँ है? यूरोप में। समझ में ना? तो इस हिसाब से अगर यूरोप में देखेंगे तो यूरोप वाला इतना चालाक है कि अपने 3 गो देश के पास वीटो पावर है। नहीं समझ में आया? है नहीं? है अफ्रीका में किसी के पास नहीं है, हेकरा में किसी के पास नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में किसी के पास नहीं है, हे पर तो कोई रह भी नहीं करता अंटार्कटिका में। एक बातें क्या करे? तो अब बताओ कहीं 3 गो और कहीं ये गुड़ो ना, तो क्या इन लोगों को नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए ना। ये आवाज उठाता है, आगे पढ़ेंगे, यो आवाज उठाता है। यहाँ पे जैसे भारत को नहीं है, चाइना को है, हमारे दुश्मन को है, हमको नहीं है, तो भारत भी लड़ता है वीटो पावर के लिए, ठीक ना। वीटो पावर रहने से बहुत अतुत शक्ति मिलती है। क्या होता है? कोई हमारे पास केस करेगा तुरंत वीटो लगा देंगे, प्रस्ताव रद्द का हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। समझ में ना? तो एक में बताओ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन के पास क्या है? वीटो पावर है। अस्थायी सदस्य देशों का कार्यकाल कितने वर्ष का है? 2 वर्ष का है। इन लोगों के पास वीटो पावर नहीं है। अस्थायी देशों के पास वीटो पावर है। वीटो पावर समझ में आ गया ना कि वीटो पावर होता क्या है? यदि कहते हैं अब वीटो पावर तो हो गया, किसी प्रस्ताव को क्या करते हैं? पारित कराने के लिए 5 सदस्य देशों को क्या होना चाहिए? सहमति होना चाहिए। कोई भी अगर मान लो प्रस्ताव पारित करना होगा यूएनओ की तरफ से, नियम बनाना होगा, अगर यूएनओ पूरे विश्व स्तर पर नियम बनाएगा तो एक में 5 देशों का सहमति होना चाहिए। समझ में ना? जैसे मान लो यूएनओ कह दिया कि पूरे विश्व में मलेरिया का दवाई फ्री में बांटा जाए, नियम बना दिया। अब बताइए 5 सहमति होगा कि नहीं? बांटना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा? अगर 5 के 5 रेडी हो गया तो पूरे विश्व में क्या बताएगा? फ्री में मलेरिया का दवाई बताएगा। या कह दिया जाए कि पूरे विश्व में नल जल के लिए पानी दिया जाए, पैसा दिया जाए पूरे विश्व को, सभी देशों को, तो ये वीटो लगा देगा कौन? ना नहीं देना है। अगर 5 में से 1 तैयार नहीं हुआ ना, काम खत्म, नहीं दिया जाएगा। अब 5 के 5 रेडी हो गया तो पूरे विश्व को लगा दिया जाएगा, नल जल के लिए पानी दिया जाए, पैसा दिया जाएगा नल जल के लिए। समझ में ना? तो 5 देशों को जो है माने किसी भी प्रस्ताव को पारित कराने के लिए ये 5 का सहमति होना क्या है? आवश्यक है, जरूरी है। समझ में रहे? देखो भारत जो है वीटो का मांग करता है, लेकिन भारत को नहीं मिलता है। न मिलने के कितने कारण? 4 कारण। अब मिलने के कितने कारण? 6 कारण। न मिलने के कारण 4 और मिलने के कारण 6। अब देखो, हाँ भारत द्वारा यूएनओ में दिया जाने वाला जो बजट है ना कम है। भारत यूएनओ में देखो नहीं मिलने का कारण क्या है कि भारत में जो यूएनओ में है ना, भारत कम पैसा देता है। भारत का बजट क्या है? कम है। यूएनओ को भारत कम पैसा देता है, जिस कारण से भारत को नहीं मिलता है। भाई जो पैसा वाला सदस्य देश बनेगा, नहीं समझ में आया? कश्मीर मुद्दा अभी भी क्या है? विवादित है। यानी अभी भी भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर मुद्दा जो है ना अभी भी विवादित, अभी केस चल रहा है यूएनओ में। तो जिस पर केस चलेगा ओकरा पर नहीं देना है, माने उसको वीटो पावर नहीं देना है। तो अभी भी बताओ केस चल रहा है ना, 1947 के केस है। समझो अभी तो कोनो नेता जो है अभी यूएनओ इसको सुलझा नहीं पाया कि कश्मीर किसका हिस्सा है। इतना समझ लो कि केस कर लोगे ना, कोर्ट को फैसला सुना देगा। फैसला 2 ही लोग करते हैं। तुम लड़ते लड़ते थक जाओगे, बाद में कहोगे चलो क्या कर लेते हैं, सुलह कर लेते हैं। क्या है? पैसे खत्म हो गया, दोनों पार्टी के पैसा खत्म, ठंडा गया, मियाँ जो सुलह करना है सुलह करे, काम खत्म, तुम अपना घर वो अपना घर।
कोर्ट फैसला सुना देगा? कोर्ट तो क्या करेगा, जब तक पैसा रहेगा तब तक खींचते रहेगा, बस कहिया सुनाएगा कहिया ना, तब तक से। अभी देखा ना फिलहाल में 80 वर्ष के बुढ़ऊ के ले गए जेल में। 80 वर्ष के बूढ़े व्यक्ति को कहाँ ले गया है? जेल में। अब बताओ कहिया के केस आज बुढ़ौती में कहाँ जा रहे हैं? जेल। तो हम लोगों का 1947 के केस चल रहा है कश्मीर मुद्दा को लेकर। तो इस केस होने के कारण भारत को बिटो नहीं मिलता है। भारत सीटीबीटी पर हस्ताक्षर नहीं किया है। सीटीबीटी क्या है? तो इसका सीटीबीटी का फुल फॉर्म क्या है? कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी। सीटीबीटी कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी, समझ में रहा है? सीटीबीटी का फुल फॉर्म समझ में ना? इसका मतलब जो है, यह सीटीबीटी क्या करता है कि परमाणु बम के परीक्षण पर रोक लगाता है। मैंने परमाणु बम का कोई परीक्षण नहीं करेगा। सीटीबीटी पर जो देश हस्ताक्षर कर दिया वह इस बात को स्वीकार कर लिया कि हम परमाणु बम नहीं रखेंगे। अगर रहबो किया है ना तो दे देना है। यूक्रेन के पास था परमाणु बम, सीटीबीटी पर हस्ताक्षर किया, परमाणु बम नहीं है उनके पास। अब वही हाल है कि मतलब पिटा रहा है। परमाणु बम रहता है यूक्रेन के पास तो मजाल नहीं था कि रूस मारे उसको, कैसे उठा के तो पटक देता। हम ना रहते तुम ना, मैंने हम नहीं रहेंगे तुम भी नहीं रहोगे। उदय दिया बेचारा बस मरा रहा है, और पास सब कोनो रास्ते नहीं है, क्या करे? समझ में रहा ना? तो सीटीबीटी पर हस्ताक्षर करने वाले इस बात को स्वीकार करते हैं कि मेरे पास परमाणु बम नहीं रहेगा और नहीं मैं परमाणु बम पर परीक्षण करूंगा। समझ में रहे? समझ में रहे ना? तो भारत सीटीबीटी पर हस्ताक्षर नहीं किया है। अब भारत के पास परमाणु बम है ना? तो परमाणु बम रखा है भारत, इसलिए जो है इसको वीटो नहीं मिलता है। समझ में रहे? अब सभी वीटो सदस्य देश, भाई वीटो लेने के लिए सभी से को सहमति होना चाहिए ना। अगर सब सहमति 5 गो में से 4 गो सहमत हो जाएगा रेडी कि भारत को वीटो पावर दे दिया जाए, चाइना मार देगा ना, नहीं देना, उसको वीटो लगा देगा। वीटो करते हैं कि भारत को वीटो पावर नहीं मिलना चाहिए। रद्द हो गया कि नहीं रद्द हो गया प्रस्ताव? भारत को मिलेगा। तो हम लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन हो जाता है? चाइना। हम लोगों को वीटो नहीं देने देता है। जब भी वीटो के भारत मांग उठाता है ना यूएनओ में तब तक मार देता है कौन? वीटो चाइना, वो रोक लगा देता है। यही कारण है कि भारत को वीटो नहीं मिलता है। देखा ना, दुश्मन की तरह समझ रहा है। अब भारत की नीति क्या है? भुला जाते हैं दुश्मन को। आज हम भुला गए हैं कि अमेरिका जो है हम लोगों को खाने वाले गेहूं जो दिया था ना, हम लोग के पास बड़ी अकाल पड़ गया था, धान चावल नहीं था, तो अमेरिका गेहूं दिया था, सुअर के खाने वाला गेहूं। मैंने हम लोगों को सुअर समझा था तब ने दिया था। आज भारत भुला गया। आज जो है भारत में ट्रम्पवा के क्या किया गया? मूर्ति बना के पूजा करता है। मैंने ट्रम्प जो है भगवान है, हमारे देश के नागरिकों को मार रहा है। अभी बताओ, जहाज आ रही थी मार दिया, मिसाइल। यहाँ के अंधभक्त क्या कर रहे हैं? माने पूजा कर रहे हैं। मोदी जी का पूजा हो रहा है। माने मोदी जी भगवान है कोनो? मोदी जी को लग गया कि हम क्या है? भगवान है। यहाँ पर मोदी के नाम से मंदिर भी बन गया है, मूर्ति भी बन गया है। ठीक ना? तुम हम दिखा दे रहे हैं कौची भगवान है। भगवान घर में पूजा करो, पूजा करो। तुमको पता है पढ़ रही है तो वो अंधभक्ति वाला काम करेगी, तो पढ़ने लिखने का कोई फायदा है? शंकर जी कौन था ये तुमको समझ में आ गया ना? कौन थे? तो लिखाई लो तो याद करेगा तबे ना। तो शंकर जी बना कौन? लकुलिस बना लकुलिस ना। अब तो हाँ, ट्रम्पवा के नाम पर आया था सब बतिया। तो ट्रम्प को अभी तुम लोगों को देखते हुए क्या मान लिया गया है? भगवान। मोदी जी को तुम लोगों को देख रहा है कि मोदी जी प्रधानमंत्री, उसको क्या मान लिया गया है? भगवान। अब आने वाले बताओ, सही अगर अंधभक्ति चलेगा तो आने वाली 2-3 पीढ़ी जो बात देखेगी, 2-3 पीढ़ी आने वाली अगला पीढ़ी वो यही ना समझेगी कि मोदी भगवान रहन। जैसे आज शंकर जी हम सोचेंगे शंकर जी भगवान बन, तो किसी ने किसी भगवान बनाया होगा इसको। लकुलिस थे, इनको बना दिया गया शंकर जी। ऐसा संभव हो सकता है कि किसी के जाटा पर गंगे माई हो कौन है? गंगिया माई, गंगा नदी को गंगिया माई कह दिया है सब। ये बताओ मूर्खता के हद होती है। तो ट्रम्पा भगवान, मोदी भगवान, अमित शाह, सबको भगवान मान लिया है अंधभक्तवा। गोबर को खाता है दवाई समझ के।
गोबर खाओ सब ठीक रहेगा। हाँ, ये इतना है ना, देखो जब ऐसे कहता है कि हम सबको लेकर चलने वाले हैं। राष्ट्रपति थे जब रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति थे, एक मंदिर में गए, मंदिर का याद नहीं आ रहा है। जब वहां पर गए ना, तो वहां से जब निकले उस मंदिरवा को धोया गया, माने मंदिर क्या हो गया, अपवित्र हो गया रामनाथ कोविंद के आने से। बताओ तो उतना बड़ा पद जब उनके साथ ऐसा हो सकता है, तो हम लोग तो आम नागरिक है। छोड़ दो, जिसका काम वो करेगी। इधर देखो, इधर देखो। तो अब बताओ, यहाँ पे भी मिलना चाहिए, यहाँ पर भी मिलना चाहिए। एशिया में है, भारत को तो मिलना ही चाहिए, हम लोग को मिलना चाहिए ना। एगो इधर मिलना चाहिए। चलो इधर नहीं रहेगा तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन मिल जाएगा तो बढ़िया है, ठीक ना। अब समझो, सिटी बिटी समझ में आ गया ना। तो न मिलने का कारण समझ में आ गया। भारत सिटी बिटी पर हस्ताक्षर किया है नहीं। परमाणु बम रखा है कि नहीं रखा है। जिस दिन सिटी बिटी पर हस्ताक्षर कर देगा, परमाणु बम देना पड़ जाएगा। अब परमाणु बम जो हट जाएगा तो समझो कि एकदम गिद्ध की तरह नजर गड़ा के बैठे अमेरिका, इधर कौन, चाइना, गिद्ध की तरह नजर लगा के बैठा है। ये हम लोगों को ना, कि हम लोग के पास परमाणु बम है इसलिए बचे हुए हैं। हम लोगों के देश के जो विदेश मंत्री, विदेश मंत्रालय संभालने वाले लोग है, अभी एस जयशंकर जी है, मैंने अपने देश के प्रति तो नहीं तू सजग है। नहीं समझ में आया। अगर तुमको कह दिया जाएगा तुम अपना खेत के निगरानी रखो, टमाटर बो दिया है तुम, काम मजा के, अगर मान लो तुम चाह गया कि हमारे खेत की निगरानी, काम मजा ले गया, घुस जाए, घुस जाएगी। झटका मशीन लगा देते हैं, आएगी तो तगड़ा गिरेगी वहां, उड़ो कुछ नहीं घुसे, जब चाह जाएंगे तो ये चाइना कैसे घुस जा रहा है, हैं? झटका मशीन लगाना पड़ेगा। जैसन करनी वैसे, देखो जो कहता है टिट फॉर टैट, जो जैसा करेगा उसके साथ वैसा ही करना पड़ेगा, ठीक ना। अब देखो, भारत को वीटो पावर मिलने का कारण क्या है। भारत को वीटो पावर मिल सकता है, कौन कर रहा है, तो हम कहीं गलती बोलते हैं। एगो रहता है कि मतलब 100 दिन में एगो सही बोल दिए, हाँ सही बोल रहे भाई। तो जो जैसा रहेगा सीखो। तुम सोच रहे हैं कि हमारे गांव लेवल पर, टोले मोहल्ले में संकुल है, विदेशों लेवल पे सब चलता है। समझो कि जियो पॉलिटिक्स यही है। जो घर का मैटर समझ लिया है, ये जियो पॉलिटिक्स समझ लिया, समझ में ना। भारत देखो ना, भारत इवेनो की बड़ी संख्या में दवाई देता है। भारत के पास भले ही बजट कम है, भारत इवेनो को भले ही कम पैसा देता है, समझ में रहे, लेकिन बड़ी संख्या में दवाई सैनिक फ्री में उपलब्ध कराता है। मतलब पैसा नहीं है, नहीं होता है हमारे पास पैसा नहीं तो कम से कम सर्विस से करेंगे। तो भारत के पास पैसा नहीं है, लेकिन इवेनो के लिए दवाइयाँ, ठीक ना, दवाई हो चाहे सैनिक हो, फ्री में देते हैं। देखना कोविड-19 जब आया था ना, कोरोना वायरस, फ्री में दवाई भारत दिया था, सभी को फ्री में दिया था। क्या है, भारत चाहता तो नहीं अपन मैंने बेच सकता था, लेकिन फ्री में दिया कि नहीं दिया। भारत मानवता के लिए काम करता है। देखो अब रहा कश्मीर में करना, तब इवेनो के डिक्सन आयोग, कौन सा डिक्सन आयोग, तो इवेनो का डिक्सन आयोग का कहना है कि कश्मीर जो है ना, भारत का आंतरिक मैटर है, न कि अंतर्राष्ट्रीय मैटर है। भाई ओकर घर के मैटर है, घर से समझ लेगा, अंतर्राष्ट्रीय मैटर नहीं है। ये किसका कहना है, डिक्सन आयोग का। तो इस हिसाब से ये फेल हो गया कि नहीं फेल हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। भाई हमारे पास पैसा नहीं है तो तुमको फ्री में दिए कि नहीं दिए। एक पास मान लो विवादित है तो का अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, ये अपना घर का मुद्दा है, हम समझा लेंगे नहीं तो कल, ठीक है। अब सीटीबीटी पर देखो, भारत भले सीटीबीटी पर हस्ताक्षर नहीं किया है, भारत भले सीटीबीटी पर हस्ताक्षर नहीं किया है, परमाणु बम रखा है, लेकिन भारत की यह नीति रही है कि पहले भारत किसी पर नहीं हमला करेगा, जब कोई उधर से हमला करेगा तबे भारत हमला करेगा। अर्थात कहने का मतलब भारत जो है अपने सुरक्षा के दृष्टि से परमाणु बम रखा है, समझ में रहे ना। अगर बताओ नहीं रखे रहेंगे और कोई आएगा हमला करने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, परमाणु बम है
भाई वो अगर पहले हम लोग पहले नहीं मारेंगे, पहले वो अगर मार दिया तो छोड़बो नहीं करेंगे, नहीं छोड़ेंगे। तो वो भारत जो है परमाणु बम सुरक्षा की दृष्टि से रखा है, समझ में रहा है ना। तो यो फेल हो गया कि नहीं फेल हो गया, माने पॉजिटिव पॉइंट है। हाँ, भारत को वीटो पावर मिलने के कारण। अब देखो भारत यूएनओ का संस्थापक सदस्य जब स्थापना हुआ था ना, है अब पहला सदस्य देश बना था कौन, भारत। अर्थात कहने का मतलब शांति का बात करने वाला कौन है, भारत। भारत कहता है कि पूरा विश्व ही हमारे क्या है, परिवार है, माने सबको शांति बना के रखना है। देखना प्रथम विश्व युद्ध ये यूरोप वाला करवाया, द्वितीय विश्व युद्ध यूरोप वाला करवाया, करा रहे, तृतीय भी यही करवाएगा। और जब तृतीय विश्व युद्ध होगा ना, देखना कुछ कुछ विश्व तृतीय युद्ध का कुछ कुछ लक्षण देखने को मिल रहा है। अभी इजराइल ईरान, ईरान अमेरिका, ईरान उठाया तो हमारा सऊदी अरब को, लड़ रहा है रूस यूक्रेन, लड़ जा रहा है भारत पाकिस्तान, लड़ रहा है बांग्लादेश भारत, लड़ जा रहा है श्रीलंका भारत, हो जा रहा है। तो सब कुछ ना कुछ तो अपने में लड़ ही रहा है। यूएनओ कहाँ कुछ कर रहा है, यूएनओ को चाहिए कि शांति बना के रखे। अमेरिका के कठपुतली बन के बैठा है कौन, यूएनओ। कहे से कि अमेरिका पैसा ज्यादा देता है यूएनओ को, ठीक है, इसलिए ज्यादा बात किसका सुनता है, नहीं तो नहीं कहता कि गलत बात है तुम किसी को नहीं मार सकते हो। हाँ, वो हमला कर रहा है हमला, चुपचाप देख रहा है यूएनओ। अब वो बताओ अगर पास परमाणु बम हो तो चला देते तुरंत, तब क्या करोगे। और जब परमाणु बम चल गया तो तृतीय विश्व युद्ध क्या हो गया शुरू, वो कुछ देश ओकरा पक्ष में जाएगा, वो पक्ष में जाएगा, हो गया गुटबाजी। फिर गुटबाजी होगा तो पूरा विश्व लड़ जाएगा। और जब तृतीय विश्व युद्ध होगा तो खाली परमाणु बम में चलेगा। 1945 में एगो परमाणु बम चला जापान पर, तो आज तक उतना बताओ तो अभी तक उसका प्रभाव दिखता है। जापान पर 2 गिरा था ना, एगो हिरोशिमा पर गिरा था, एगो नागासाकी पर गिरा था ना। अब उसका जो प्रभाव अभी तक है। अब पूरा विश्व जब अपने परमाणु बम मारा मरो कर लेगा, ये धरती पर बचेगा कौन, कोई बचेगा। गिराएगा पटना में, प्रभाव आएगा यहाँ रोहतास में, सभी जिलों में फैल जाएगा। फेफड़ा गल जाएगा तो आदमी जिंदा रहेगा, प्रदूषण है परमाणु बम, ठीक है। तो भारत अपने बताओ परमाणु बम सुरक्षा की दृष्टि से रखा है। यूएनओ जो है, यूएनओ का संस्थापक सदस्य देश है। कब बना था, 1900 जब यूएनओ की स्थापना हुआ तबे पहला सदस्य बना था कौन, भारत। समझ में रहे, भारत किसी भी गुट का सदस्य नहीं है, ना नाटो के है, ना सेंटो के है, ना कुछो के सदस्य देश नहीं है। नहीं समझ में आया। भारत जो है क्या है, माने गुट का सदस्य ने किसी भी, हम लोग क्या है नॉन अलाइजिंग मोमेंट नाम वाले हैं, क्या है नाम नॉन अलाइजिंग मोमेंट, हम लोग किसी गुट में नहीं रहने वाले। नहीं समझ में, हम लोग गुटबाजी करने से क्या मतलब है, गुटबाजी करेंगे वो लड़ेगा बात, जैसे मान लो तुम बदमाश दोस्त के साथ रहो, है वो बदमाशी करेगा जो है तहे, तुमको भी जाना पड़ेगा। शरीफ आदमी में तब वो तुमको क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। तो लड़ते रहो, अगर बरियार पार्टी भेटा गया तो वो मरा रहे, तुमको भी मरवाएगा। ओका से बढ़िया क्या है हम गुटबाजी करे। तो भारत इसलिए गुटबाजी नहीं करता है। अभी अमेरिका कह रहा था, यहाँ अमेरिका है ना, कह रहा है कि तुम ना नाटो में आ जाओ। किसमें, नाटो में आ जाओ। और नाटो, अभी नाटो में 31 देश है। नाटो में कितने देश है, कह रहे तुम नाटो में आ जाओ और नाटो से मिलके चीन को मारना है। चीन जो है अमेरिका का क्या है, दुश्मन है। ये हमको मिला रहा है किसमें, नाटो में। बताओ तो मिलना उचित रहेगा नाटो में। प्रस्ताव आया था हम लोग चीन से लड़ने के लिए, कहा कि तुम नाटो में आ जाओ, तब चाइना का सबक सिखाना है। अब नाटो का नियम क्या है कि एक में 31 देश है ना अभी, अगर एगो कहीं मान लो भारत इसका सदस्य देश रहता है और चाइना से तो युद्ध हो गया, तो ये 30 के तुझ दौड़ लाता है, कुल लपट के मारता है किसको, चाइना को। नहीं समझ में आया। इसमें बताओ शामिल हो जाना चाहिए कि नहीं हो जाना चाहिए, होना चाहिए। गलती है, रूस आ जाएगा, लड़ जाओगे रूस ले। जहां रूस एंटर किया ना, 30 के 30 भाग जाएगा। देखना दोस्तों में होता है ना, फो बनने वाले चल रहे कौन का चलता ऐसे बना के चलता तक लड़े तो बेचारा जोश में गया
अब मार फट फट भाग भाग के मरा जाए, वो मरा रहा है। असम होता है, हम लोग चाइना से खुद निपटने के लिए उतना कमजोर थोड़े है। चाइना से निपट लेंगे, हमको गुटबाजी नहीं करना है, हमको रूस ले दो दुश्मन नहीं लेना है, क्योंकि रूस हम लोग का पुराना दोस्त है, नहीं लिया, ठीक ना। यही लालच दिया था यूक्रेन को कि यूक्रेन तुम आ जाओ कहाँ वहां नाटो में, और नाटो में तुम नाटो ज्वाइन कर लो और तुम रूस का काउंटर करना। लबलबा गया, हाँ 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 आओ हम साइन करम कहाँ माने आइए हम नाटो पर साइन करेंगे, हम नाटो का सदस्य देश बनेंगे। और जैसे ही रूस के पता लगा का नाटो में जा रहा है, हमारा दुश्मन मिल रहा है, और जाने से पहले लगा मारने, अभी तक मार रहा है, इनका हलवा टाइट कर दिया है यूक्रेन को। यूक्रेन इतना लंबा समय तक युद्ध कैसे खींच दिया, देखो समझो, एक के सारा सपोर्ट इधर से अमेरिका दे रहा है पीछे से, नहीं समझ में आया। एक को ऐसे हथियार दे रहा है ना युद्ध लंबा समय तक खींचा जा सके। युद्ध जितने लंबा खिंचाएगा ना उतने रूस का पड़ेगा कमजोर, लेकिन कितनों कुछ कमजोर करेंगे। अभी युद्ध हुआ है ना, अभी चल रहा है ईरान में, अमेरिका में, इजराइल में मिल रहा है लड़ाई, चल रहा है लड़ाई। यहाँ पर हरमुज जल संधि को बंद कर दिया गया है, तेल नहीं आ रहा है, गैस नहीं आ रहा है, रूस यहाँ से भर भर के बेच रहा है, कोई दिक्कत ना। अरे तुम्हारा हरमुज जल संधि में बंद कर सकते हो, रूस तो ऊपर ही ऊपर आके बेच के चल जाएगा, ना बेच के चल जाएगा। भारतों को करता है लेगा तेल, तो भारत कहेगा हाँ लेंगे, अमेरिका फोन करे तेल लेगा तुम, जो अमेरिका मना कर दिया तो हम लोग तेल नहीं लिए, सस्ते में तेल दे रहा था। हम लोग विदेश नीति अब गड़बड़ चल रही है। अरे कहना चाहिए कि रूस हमको सस्ते में पेट्रोल दे रहा है, आप भी सस्ते में दे दीजिए ना, हम रूस का नहीं लेंगे, आप ही के ले लेंगे। और जैसे ही कम करके देगा ना वैसे ही रूस फोन है ये इतने 20 रुपये देता है, 19 रुपये कह दी ना, तुरंत 19 रुपये में दे देगा। ऐसे फायदा कमाते कि नहीं कमाते। आज चुपके चुपके दोनों से तेल खरीद लेते, तेल खरीद के रख लेते। हम लोगों को ना देखना रखने की व्यवस्था भी नहीं है। एगो रहता है ना, तुम लाने के ला दोगे, कुठला रहना चाहिए ना, 5-10 को रख दे भर दे कुठला, तो तेल रखने का व्यवस्था भी नहीं है भारत में। ये सब नेता क्या कर रहा है पूछो लेके, हैं ले क्या कर रहा है। कम से कम तो रिजर्व बनाना चाहिए ना, कि अगर हमारे देश के पास अगर संकट आ जाए तो कम से कम 2 महीने झेल देंगे, ऐसे ही 2 से 4 महीने झेल जाएंगे सही, बिना अगर मान लो तेल नहीं लाएंगे तो भी है नहीं है। 45 दिन का 45 दिन का लगभग शायद रखता है भारत। क्या कैपेसिटी बढ़ाना चाहिए। अरे करना क्या है, जमीन खोद के मार बनवा तो ढेर की मानी, जमीन की कमी है भारत में ना, बनवाई नहीं कर रहा है। अरे बना के रखना चाहिए, खरीद के रख नहीं होता है, कब अकाल पड़ जाये उठला में चावल तभी ना काम करी, तो कब युद्ध ये सब कर लेगा। इन लोगों का मन बढ़ंत है, जमीन तभी लड़ते रहेगा, वैसे बढ़िया हम लोग बचा के रखेंगे और रखले रहेंगे। भाई तू जो ना तोरा से कर दो ना तोरा से कर दो, जो हमारा काम चलाता है। समझ में रहे ये, तो ऐसे होना चाहिए। देखो तो यूएनओ जो है संस्थापक सदस्य है, और भारत किसी गुट का नहीं है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, माने विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है, भारत है। तो इस हिसाब से जो है भारत को वीटो पावर मिलने की चांस बनता है। समझ में रहे ना। अब इसका अगला पार्ट आगे पढ़ेंगे एक गो था। अब यूएनओ की भाषा देखेंगे कि यूएनओ कितनी भाषा है। यूएनओ की 2 कार्यकारी भाषा है, कौन कौन, फ्रेंच और इंग्लिश, ठीक ना। एक भाषा को